हेलो एवरीवन। पिछली बार हमने एग्रीकल्चर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे एफसीआई के। आज हम देखेंगे भाई जूलॉजी के क्या क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको आइडिया होना चाहिए जूलॉजी बॉटनी का भी, क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। तो भाई एनसीईआरटी की 11th-12th की अगर आप बायोलॉजी निपटाओगे तो आपकी मैक्सिमम चीज़ें जो हैं कवर हो जाएंगी। ठीक है, चलो आओ। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या पूछा है। यूरिया इज प्रोड्यूस इन एनिमल बाय ब्रेकडाउन ऑफ, आइडिया लगा लो जल्दी से। यूरिया जो आपका प्रोड्यूस होता है, यूरिया वो किसके ब्रेकडाउन से प्रोड्यूस होगा? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, यूरिक एसिड या फिर प्यूरिन्स। भाई अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग में जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो यूरिया होता है। हम इंसेक्ट की बात करेंगे तो इंसेक्ट यूरिया रिलीज नहीं करता। इंसेक्ट क्या रिलीज करता है? यूरिक एसिड। और अगर हम फिश की बात करते हैं तो फिश रिलीज करती है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया। ठीक, अब देखो प्रोटीन को हम लोग अमीनो एसिड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई अमीनो एसिड से ही तो बनता है क्या? प्रोटीन अमीनो एसिड से ही बनता है। ठीक है, ये अमीनो एसिड जो है इनको कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में। इसको हमने कन्वर्ट किस में करते हैं? हम अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। पर फिश होते तो अमोनिया को रिलीज कर देते, दिक्कत नहीं थी हमें, क्योंकि अमोनिया को रिलीज करने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और साथ में अमोनिया बॉडी के लिए टॉक्सिक होता है। तो इस अमोनिया को लिवर जो है वो कन्वर्ट कर देता है किसमें? यूरिया में। और इस यूरिया को ही एक्सक्रीट किया जाता है। तो यहाँ पे प्रोटीन या अमीनो एसिड अगर ऑप्शन में मिलेगा तो वो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेनक्रियाटिक एंजाइम। एंजाइम के रिगार्डिंग बड़े क्वेश्चन आते हैं। तो पेनक्रियाटिक एंजाइम इनमें से कौन सी नहीं होगी? ट्रिप्सिन, एमाइलेज, काइमोट्रिप्सिन या फिर आइसोमाल्टेज। तो ये आपको दिख रहा होगा पेनक्रियाज, ये रहा, दिस इज पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज के ऊपर स्प्लिन दिख रहा है, इससे भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब ये क्या फंक्शन होता है इसका? बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो बताओ भाई, देखो जैसे ट्रिप्सिन की बात करें तो ये पेनक्रियाज इसको रिलीज करता है, इसको थोड़ा सा इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज करता है, ट्रिप्सिनोजन। अब ये आपका जब भी रिलीज हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। उसके बाद ये क्या करेगा? प्रोटीन वगैरह का ब्रेकडाउन स्टार्ट करती है एंजाइम्स। ये तीनों की तीनों एंजाइम्स को पेनक्रियाज रिलीज करता है। ठीक है, पर आइसोमाल्टेज को पेनक्रियाज रिलीज नहीं करता। ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारा स्टमक में खाना आया, स्टमक में डाइजेशन स्टार्ट, स्टमक के बाद कहाँ जाएगा खाना? इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में खाने का डाइजेशन भी होगा और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे ही आइसोमाल्टेज एंजाइम जो है डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होती है सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा। हीमोग्लोबिन इज फाउंड डिजोल्व इन द प्लाज्मा ऑफ। हीमोग्लोबिन किसके प्लाज्मा में आपको घुला हुआ डिजोल्व मिलेगा? कॉकरोच, रैबिट, अर्थवर्म या फ्रॉग। ठीक है, देखो हीमोग्लोबिन तो हमारे पास भी है, हीमोग्लोबिन तो रैबिट के पास भी है, हीमोग्लोबिन तो अर्थवर्म के पास भी है। ठीक है, पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि हमारा हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में नहीं होता, हमारा हीमोग्लोबिन ब्लड में या फिर हमारा हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल में होगा। ठीक है भाई, हीमोग्लोबिन का है हमारा रेड ब्लड सेल में हमारा हीमोग्लोबिन होगा। पर कोई एक ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है जिसके आपका क्या कह रहा हूँ, आरबीसी में नहीं, उसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन डिजोल्व होता है। और वो ऑर्गेनिज्म है कौन सा? वन एंड ओनली अर्थवर्म। तो अर्थवर्म के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन मिक्स होगा, डिजोल्व होगा। डाइकोंडोलिक स्कल इज फाउंड इन। अब भाई नए टर्म दिख रहे हैं क्या आज? हैं, अगर बहुत टाइम हो गया अगर बायोलॉजी छोड़े हुए तो नए टर्म दिखेंगे। डाइकोंडोलिक स्कल किस में मिलेगा आपको? एम्फीबिया में, रेप्टाइल्स में, एप्स यानी बर्ड्स में, या एम्फीबियन एंड मैमल्स में। अब देखो ये बताने की मुझे जरूरत नहीं कि एम्फीबिया क्या होता है। जैसे फ्रॉग वगैरह है तो फ्रॉग क्या है? एम्फीबिया है। रेप्टाइल में क्या आते हैं? लिजर्ड्स वगैरह, क्रोकोडाइल वगैरह क्या है? ये सब लिजर्ड्स हैं। चिपकली क्या है? लिजर्ड है। एप्स मतलब बर्ड हो गया। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो एक टर्म आता है ओसिपिटल कोंडाइल जिसको कहते हैं। ठीक है, अब मेरे को आपको पूरी बायोलॉजी तो नहीं पढ़ानी, पर आपको क्वेश्चन डिस्कस करें इतना तो बताऊं। दो ओसिपिटल कोंडाइल जनरली देखने को मिलते हैं आपको। दो ओसिपिटल कोंडाइल मतलब जो हमारा स्कल है, स्कल के नीचे दो ज्वाइंट होते हैं जो हमारे स्कल को नीचे नेक वाले पोर्शन से जोड़ते हैं, तो उसी को हम कहते हैं ओसिपिटल कोंडाइल। हमारे केस में ये दो होंगे, कई सारे ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ओसिपिटल कोंडाइल सिर्फ एक होगा। ठीक है, उसको हम लोग आपका डाइकोंडोलिक नहीं, उसको मोनोकोंडालिक स्कल बोलेंगे। ठीक है, तो एम्फीबिया और मैमल्स इन दोनों के केस में क्या होगा? हम लोग मैमल्स ही तो हैं। एम्फीबिया में भी होता है और मैमल्स में भी होगा आपका क्या? डाइकोंडोलिक स्कल होता है। पर बर्ड की बात करें, बर्ड में मोनोकोंडालिक होता है कि सिंपल एक ही जॉइंट होता है, उसका हेड उसकी नेक से एक जॉइंट से जुड़ा होता है, इसलिए बर्ड अपनी नेक को पूरा रोटेट कर लेती है 270 डिग्री 280 डिग्री तक पूरी गर्दन अपनी रोटेट कर लेती है वो। तो डी ऑप्शन जो है यहाँ पे जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बताओ, अभी मैंने बताया आपको कुछ
विच ऑर्गन इज कॉल्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड मतलब आरबीसी का शमशान। तो ये है पेनक्रियाज, नहीं दिख रहा, येलो से दिखेगा, ठीक है। ये देखो ये क्या है, पेनक्रियाज। और पेनक्रियाज के ऊपर एक आपका यहाँ पे कौन सा ऑर्गन बना था, पेनक्रियाज से हमने बोला कि भाई कुछ इंजाइम सिक्रेट करता है पेनक्रियाज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये सारी इंजाइम थी, ठीक। अगर हम बात करें भाई ग्रेवयार्ड आरबीसी का कौन सा है, जो आरबीसी जो भी डेड हो गई है या फिर जो आरबीसी आपकी खराब हो गई है उसको रिमूव करता रहता है, उसको फिल्टर करता रहता है, कौन, स्प्लीन, ठीक है। जो पेनक्रियाज के ऊपर क्या बना था, स्प्लीन बना था। तो भाई स्प्लीन का काम है, क्या काम है स्प्लीन का, फिल्टर करना आरबीसी को। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रांजिशनल एपिथेलियम इज फाउंड इन, कहाँ देखने को मिलेगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम, कहीं तो मिलेगा। ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या हुआ, देखो यार होता क्या है, कई बार ये आपको एक्सपेंडिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन में काम आएगा, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर क्या है भाई, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन जो होगा वो धीरे धीरे इकट्ठा होगा तो वो एक्सपेंड कर जाएगा, फिर जब यूरिन रिलीज होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है। वहीं पे काम आएगा कौन सा, ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो ये आपका यूरिनरी ब्लैडर में देखने को मिलता है, ठीक है भाई। तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम कहाँ मिलता है, जहाँ पे एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अब देखो भाई बायोलॉजी से अगर थोड़ा नाता छूट गया है तो फिर ये क्वेश्चन फिर से थोड़ा सा नया नया लगेगा। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन इज फाउंड इन, कहाँ है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, फ्रॉग की आई में, मेमल्स यानी हमारी आई में, हमारे ईयर में, या फिर कॉकलिया ऑफ मेमल्स। अब ये क्या है भाई कॉकलिया, ठीक है। ये देखो हमारा ईयर, हमारा कान है ये, ठीक है। बट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं है, पर सी ऑप्शन से मिलता जुलता ही ऑप्शन है। देखो ये हमारा ईयर है, ठीक है। ईयर के अंदर देखो क्या होगा, ईयर के अंदर आपका जब इनर ईयर की बात करते हैं, जब इनर आपका एक तो आउटर ईयर हो गया, एक थोड़ा सा अंदर वाली जब हम पार्ट की बात करेंगे इनर ईयर, यहाँ पे एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कॉकलिया। ये जो स्पाइरल से दिख रहा है दिस इज कॉकलिया। और इसी कॉकलिया में आपको यहाँ पे टेक्टोरल मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। क्या काम करता है कॉकलिया, ये हमारा सुनने में हेल्प करेगा और बैलेंस बनाने में भी हेल्प करता है, ईयर का ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में ईयर दिया हुआ है, मतलब कॉकलिया एकदम इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया, तो डी ऑप्शन के हम साथ जाएंगे। वरना जो कॉकलिया है वो आपका इनर ईयर का ही पार्ट है, ईयर में अंदर की तरफ कॉकलिया होता है, जहाँ क्या होगा टेक्टोरल मेम्ब्रेन होगा। तो डी ऑप्शन जो है एब्सोल्युटली होने वाला है करेक्ट। बाइल सोल्ट बताओ भाई, बाइल सोल्ट क्या करते हैं, तो याद रखना हमेशा इसको, आपको क्या है बताऊँ मैं, बाइल सोल्ट आपको पता होना चाहिए कि भाई बाइल सोल्ट, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाइल सोल्ट रिलीज कहाँ से होता है, बाइल कौन रिलीज करता है, जल्दी बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा है कि बाइल कौन रिलीज करता है, ठीक है। तो इसी पे देखेंगे। पर बाइल का काम क्या होता है, फैट का डाइजेशन। बाइल का काम क्या होता है, फैट को डाइजेस्ट करना और उसको एब्जॉर्व कराना। यहाँ पे डी ऑल ऑफ दी अबव जो है आंसर जाएगा। सारे काम होते हैं किसके, बाइल सोल्ट के। अगला क्वेश्चन देखो, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या हुआ भैया, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। क्या है ये, मोटर नर्वस सिस्टम, सेंसरी नर्वस, सोमेटिक नर्वस, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। भाई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आपका वो चीज़ों को हैंडल करता है जो थोड़ा इनवॉलंटरी है, मतलब हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, हमारा कई बार ध्यान नहीं रहता पर फिर भी हम सांस ले रहे हैं, क्यों, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। हम लोग की हार्ट बीट चलती जा रही है, हमारा कंट्रोल नहीं है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। आपका ब्लड प्रेशर है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये सारे काम जो है इनवॉलंटरी एक्शन जो होते हैं कई सारे, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता है, और इसको हम लोग मोटर नर्वस सिस्टम का पार्ट मानते हैं, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट जाएगा, ठीक। वन ऑफ दीज इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, इनमें से जो एक है वो बाकियों से थोड़ा सा अलग है, ठीक है। पेरिपेटस, आर्कियोप्टेरिक्स, प्रोटोप्टेरस या न्यूप्लिना। देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए हैं सारे लिंक है। लिंक मतलब दो अलग अलग एनिमल को ज्वाइन करते हैं, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को ये आपस में ज्वाइन करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे पेरिपेटस की बात करें तो ये एनालिडा एंड इन आपका एनालिडा एंड आपका क्या हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, ठीक है। इंसेक्ट बोल दो या फिर आप क्या, हाँ आर्थ्रोपोडा, एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा इनका कनेक्टिंग लिंक है, मतलब एनालिडा में आपके अर्थवॉर्म वगैरह आते हैं और आर्थ्रोपोडा में आपको पता है कि भाई इंसेक्ट आते हैं। तो ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करेगा, थोड़ी बहुत अर्थवॉर्म की प्रॉपर्टी होगी, थोड़ी बहुत आपकी इंसेक्ट की प्रॉपर्टी होगी, तो इसको हमने कनेक्टिंग लिंक बोल दिया। आर्कियोप्टेरिक्स ये होता है रैप्टाइल एंड बर्ड का कनेक्टिंग लिंक है, किसका, रैप्टाइल्स एंड बर्ड। रैप्टाइल में क्या आ गए, लिजर्ड्स है, क्रोकोडाइल है, ये सब आ गए। बर्ड तो आपको पता ही है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है, थोड़ी रैप्टाइल वाली प्रॉपर्टी और थोड़ी बर्ड वाली प्रॉपर्टी शो करता है। फिर एक आता है प्रोटोप्टेरस, ठीक है, और एक आता है क्या, नियोप्लीना, ठीक।
नियोप्लीनिया तो आपका हो गया क्या कि नियोप्लीनिया आपका क्या है, मोलस्कस। मोलस्कस मतलब जो ऑक्टोपस होते हैं, ये ऑक्टोपस को जोड़ता है किसके साथ, एनालिड्स यानी अर्थवर्म वाली के साथ, एनालिडा। ठीक है, तो मोलस्कस एंड एनालिडा हो गया आपके, कि आपके ये इनका क्या हो गया, कनेक्टिंग लिंक हो गया। प्रोटोप्टेरस, 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 हाँ याद आया। प्रोटोप्टेरस आपका एक कैटफिश है, दिस इज अ लंग कैटफिश, जो आपका क्या करती है, फिश और एम्फीबिया को आपस में जोड़ती है ना। एम्फीबिया मतलब जो फ्रॉग वगैरह हो गए, ठीक है। तो प्रोटोप्टेरस क्या है, कैटफिश है भाई, है कैटफिश, पर फिर भी थोड़ा क्या करती है, लंग कैटफिश है, मतलब सांस भी ले सकती है। तो मतलब आपका फिश और आपका एम्फीबिया जो है, इनका ये एकदम कनेक्टिंग लिंक है। पर पूछा है कि भाई डिफरेंट कौन सा होगा, सारी कहानी तो हो गई, आंसर कहाँ से आया। तो भाई डिफरेंट इनमें होता है आर्कियोप्टेरिक्स, क्यों, क्योंकि आर्कियोप्टेरिक्स इज नो मोर, ठीक है, फॉसिल्स है अब इसके, ये अभी होता ही नहीं है कुछ आर्कियोप्टेरिक्स, बहुत पहले होता था कभी, ठीक है, अभी बस फॉसिल्स ही हैं इसके, ये असली में एग्जिस्ट नहीं करता। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट जाएगा। करेक्टली मैच्ड सेट्टी, जिनमें से कौन सा एकदम करेक्ट सही मैच किया है, मैनिस स्पाइनियान टीटर, पेनिटुला सी पेन, एंटीडोन सी कुकम्बर या ऑक्टोपस एंड स्क्विड। ठीक है, तो जो इसमें करेक्टली आपका यहाँ पे मैच है वो है पेनिनट्यूला सी पेन, ये आपका यहाँ पे करेक्ट मैच किया गया है, बी ऑप्शन करेक्ट जाएगा। सीलम ड्राइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील इज नोन एज, देखो भाई अब आपको फिर से नई चीज़ मिल रही है, सीलम क्या हो गया, ठीक है। देखो सीलम आप ऐसा समझो क्या होता है, सीलम हमारी बॉडी कैविटी है, ठीक है, ये हमारी क्या है, बॉडी कैविटी है, बॉडी है ये हमारी, और हमारे अंदर क्या जा रहा है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम जा रहा है, ठीक है। तो जो हमारी स्किन और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के बीच का जो स्पेस है, इसको ही हम बोल रहे हैं क्या, बॉडी कैविटी, बॉडी में खाली जगह बच गई जहाँ पे ऑर्गन्स वगैरह होंगे, ठीक, इसी को हम बोलते हैं क्या, सीलम। इसी खाली बॉडी कैविटी को अपन क्या बोलेंगे, सीलम बोलेंगे, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है, जब आपका एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, एम्ब्रियो के टाइम पे आपकी अलग अलग लेयर आती है, एम्ब्रियो में एक लेयर आती है जिसको हम कहते हैं मीजोड्रम। तो अगर नॉर्मली मीजोड्रम से अगर बॉडी कैविटी बनती है तो उसको हम कहते हैं क्या, सीलम कहते हैं, ठीक है, जैसे हमारे अंदर है क्या है, सीलम है। पर कई बार क्या होता है कि मीजोड्रम वाली लेयर से आपका सीलम नहीं बनता, वो ब्लास्टोसील लेयर से बन जाता है। ये सारी एम्ब्रियो की अलग अलग लेयर है, एंडोडर्म, ब्लास्टोसील, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, ये एम्ब्रियो की लेयर है जब एम्ब्रियो बनता है। तो अगर ब्लास्टोसील से सीलम बनता है तो उसको हम सूडोसीलम कहते हैं, दैट इज नॉट एग्जैक्टली सीलम, दैट इज सूडोसीलम। फिर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी ही नहीं होती, मतलब उनके यहाँ पे बॉडी है और ये उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है, यहाँ पे पूरा टिश्यू भरा होता है, बॉडी कैविटी होती नहीं, खाली जगह होती ही नहीं है, उनको एसीलोमेट कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब आप एक बार देख लेना, इनके एग्जाम्पल भी देख लेना कि सीलोमेट में कौन से आ गए, सूडोसीलोमेट में कौन से आ गए और आपके एसीलोमेट में कौन से आ गए। तो यहाँ पे जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा सूडोसील, ठीक है। चलो, फीमेल ऑफ विच वॉर्म्स आर विविपेरस, देखो जनरली वॉर्म्स वगैरह सब एग वगैरह देते हैं, क्या करते हैं ये ओविपेरस होते हैं ज़्यादातर वॉर्म्स, ओविपेरस, ओविपेरस मतलब जो एग देते हैं, अंडे देते हैं, ठीक है। पर एक वॉर्म है जो विविपेरस है, विविपेरस मतलब डायरेक्ट बर्थ गिव करता है, डायरेक्ट बच्चा देगा जैसे मैमल्स देते हैं, ठीक है। हालांकि ये आपका विविपेरस तो एग्जैक्टली विविपेरस भी नहीं है, ये आपका ओवो विविपेरस के अंदर आता है, मतलब ये एग जो है अपनी बॉडी के अंदर ही देता है और एग इसकी बॉडी के अंदर ही हैच करता है और उसके बाद वो बाहर निकलता है, ठीक है। तो ये ओवो विविपेरस दोनों का थोड़ा सा बीच का पोर्शन आएगा, ठीक है। पर अगर ये डायरेक्ट विविपेरस क्वेश्चन पूछते हैं तो आपका एक ही ऑप्शन जाएगा जिसमें क्या जाएगा, फ्लेरियल वॉर्म जाएगा, राइट आंसर जाएगा आपका, ठीक है। फ्लेरियल वॉर्म के बारे में थोड़ा सा और पढ़ना, थोड़ा ध्यान देके जाना है आपको, ठीक है। डी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट जाएगा, फ्लेरियल वॉर्म जाएगा। पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक न्यूरॉन रिलीजेस, फिर नई चीजें दिख गई भाई, है ना, एसिटाइल कोलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, गैस्ट्रिन या एसिटाइल कोलिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। वैसे क्वेश्चन देख के मन कर रहा है कि डी को टिक कर दो, पर डी तो गलत आंसर है यहाँ पे। तो सही आंसर क्या है, देखो दो चीज़ें होती है, ज़्यादातर न्यूरॉन्स की हम बात करें तो वो एक तो आपका होता है कि आप पैरासिम्पथेटिक और दूसरा होता है आपका सिम्पथेटिक, दूसरे में हम पैरा वर्ड नहीं लगाते, सिर्फ सिम्पथेटिक लगाते हैं। जो आपके पोस्ट गैंग्लियोनिक पैरासिम्पथेटिक होते हैं वो रिलीज करते हैं एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर है। हमने यहाँ टच किया, हमारे दिमाग, हमें पता कैसे चला हमने टच किया, सारे इसी का खेल है, ठीक है। पर वो चलो बात की बात है। पैरासिम्पैथेटिक वाले एसिटाइल कोलिन को रिलीज करते हैं और एसिटाइल कोलिन इस सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करता है।
सिंपैथेटिक वाले जो न्यूरॉन होते हैं वो यहाँ पे रिलीज करते हैं एपिनेफ्रिन को, एपिनेफ्रिन या नोर एपिनेफ्रिन जो आपके यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर है इसको रिलीज करते हैं, ठीक है। तो पैरासिम्पैथेटिक वाला आपका एसिटाइल कोलिन को रिलीज करता है और आपका जो सिर्फ सिंपैथेटिक वाला है वो आपका एपिनेफ्रिन या नोर एपिनेफ्रिन को रिलीज करेगा। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। वन ऑफ द डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ मैमल, भाई मैमल में दो फीचर सबसे इंपॉर्टेंट है, एक होता है मेमोरी ग्लैंड, ठीक है, एक क्या होता है मेमोरी ग्लैंड्स और दूसरा क्या होता है बॉडी में उसकी हेयर्स, ठीक है। ये दोनों फीचर जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट है किसके लिए, आपके मैमल्स के लिए, ठीक है। उसके अलावा 4 चैम्बर हार्ट और डायफ्राम भी होते हैं वैसे, पर ये दोनों फीचर जो हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो हेयर जो है यहाँ पे राइट आंसर चला जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्रोटोप्लाज्म, चेक द एंट्री और एग्जिट ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस या डीलिमिट्स द प्रोटोप्लाज्म फ्रॉम द एक्सटीरियर, ठीक है। अब देखो भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हुई, भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपकी होगी और उसके अंदर ही प्लाज्मा होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि इसको एक तो ये मैकेनिकल सपोर्ट, जैसे सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो सेल वॉल क्या करती है उसको एक सेल वॉल मैकेनिकल सपोर्ट देती है, सेल वॉल आपका जो बाहर से कोई चीज़ होगी अंदर नहीं आ पाएगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड कर रही है मेम्ब्रेन उसको हम बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो भाई एक तो इसको ये सपोर्ट भी दे रही है, दूसरा कि जल्दी ये टूटे ना, दूसरा अनडिजायरेबल सब्सटेंस अंदर नहीं आ सकते, ठीक है, और तीसरा क्या हो गया कि आपको प्रोटोप्लाज्म को बाहर के साथ क्या कर रहा है अलग कर रहा है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज जो है आंसर जाएगा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट है, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, बाइल सिक्रीटिंग पार्ट, देखो मैंने बोला था बाइल क्या करता है, बाइल आपका फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो आपका रिलीज कौन करता है बाइल को, पैनक्रियाज, लिवर, स्प्लिन या गॉल ब्लेडर। स्प्लिन की भी हमने बात करी है आज, ठीक है, पैनक्रियाज की भी बात करी, स्प्लिन की भी बात करी, बचा क्या लिवर बचा, ठीक है। फैटी लिवर सुना है, फैटी लिवर हो जाता है कई बार, ठीक है। तो यहाँ पे लिवर जो है आपका ये ही बाइल को सिक्रीट करता है और बाइल का मेन काम क्या है, बाइल का मेन काम है फैट का डाइजेशन, ठीक। तो बी ऑप्शन जो है जाएगा एकदम करेक्ट ऑप्शन। फंक्शनल यूनिट ऑफ मेमेलियन किडनी आर, जो मेमल्स में किडनी है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या है, यूरेटर, रीनल डक्ट, सेमिनल डक्ट या ऑल ऑफ दी, ठीक है। देखो आपका यूरेटर डक्ट वो है जो यूरिन को आगे, जब सारा फिल्टर का काम हो गया, यूरिन बन गई, उसके बाद यूरिन को आगे लेके जाएगा। तो भाई फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे तो किडनी की बात कर रहा है वहाँ पे जहाँ पे अभी मेन काम होना है फिल्टर होना है। फिर एक रीनल डक्ट है और फिर एक है सेमिनल डक्ट, सेमिनल डक्ट भी एकदम अलग है, ठीक है। इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ जो है काम चला गया, हमें बात कर रहे हैं फिल्ट्रेशन की, जहाँ पे रीनल डक्ट जो है आपका राइट आंसर जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। रीनल मतलब आप किडनी से डायरेक्ट जोड़ सकते हो रीनल को। भाई एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स आर स्टडीड अंडर विच ब्रांच, ठीक है। भाई अलग अलग ब्रांच है, जैसे इक्थियोलॉजी क्या है, ये फिशेज की स्टडी को हम कहते हैं क्या इक्थियोलॉजी। हर्पेटोलॉजी इज एम्फीबियन और रेप्टाइल की स्टडी को हम कहते हैं क्या हर्पेटोलॉजी। एंटोमोलॉजी किसको नहीं पता, इंसेक्ट की स्टडी को हम कहते हैं क्या एंटोमोलॉजी। सोरोलॉजी मेरे दिमाग से उतर गया, एक बार देखना सोरोलॉजी क्या होता है, ठीक है। सोरोलॉजी क्या है एक बार चेक करना, ठीक है। सोरोलॉजी ठीक है, देखना आप एक बार। अच्छा लास्ट क्वेश्चन था हमारा सोरोलॉजी वाला, ठीक है भाई। सोरोलॉजी भी मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ अगर मुझे मिलता है तो, ठीक है। सोरोलॉजी आपको मैं बताऊँ तो, अच्छा हाँ ठीक है भाई, सोरोलॉजी भी मिल गया हमें, सारी चीज़ें रेडी हैं, चिंता क्यों करते हो। लिजर्ड्स की स्टडी को हम कहते हैं क्या सोरोलॉजी, लिजर्ड्स की स्टडी को, ठीक है। तो चलो भाई ये थे आपके जूलॉजी के क्वेश्चन, पर अभी आपके बॉटनी के क्वेश्चन बच रहे हैं। तो अब हम लोग कुछ टाइम रुकते हैं, फिर अपन स्टार्ट करेंगे बॉटनी में कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। बॉटनी से भी आपके ठीक ठाक क्वेश्चन थे यहाँ पे, ठीक है भाई। तो आई थिंक सेशन समझ में आया होगा, तो भाई लाइक वाइक कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट सेशन के अंदर।